वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2100 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। एक और बार हम इब्रानी 11 की 28वीं आयत को पढ़ते हैं। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। कल हम देखे थे कि अपने विश्वास का जीवन में मूसा कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर एक आत्मिक अगुवे के रूप में उभरा। आप इस बात को कभी नहीं भूले कि इब्रानी के लेखक उन विश्वासियों से ये बात कह रहा है जो यहूदी मूल से मसीही विश्वास को अपनाए। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इब्रानियों की पत्री सही तरीके से समझने के लिए यह बात मन में रखना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी विषय इस पत्री में चर्चा की जा रही है लेखक यहूदी परिप्रेक्ष्य में ही समझा रहा है। यहाँ प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक अपने यहूदी मूल के मसीही पाठकों से कह रहा है कि मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाने का कार्य मूसा ने फसह और लहू छिड़काने की विधि मानते हुए किया है, ताकि पहलौठों को नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। इस घटना की भूमिका समझने के लिए आप कृपया निर्गमन अध्याय 11 एवं 12 पढ़ लीजिएगा। इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा मिस्रियों के बीच भेजी गई 10वीं विपत्ति थी पहलौठों का संहार। पहलौठे का संहार से बचने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से ये कह रहा था कि 1 वर्ष के निर्दोष मेमना को ले और उसे बलि करके दरवाजे के अलंगों एवं चौखटों पर लगाए। अर्थात उस मेमने के बलि करने के बाद उसका लहू को अलंगों और दरवाजे के चौखटों पर लगाए और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। रात के समय परमेश्वर ने मिस्र देश से होकर गुजरा और जिन घरों के अलंगों एवं चौखटों पर मेमना का लहू लगाया हुआ नहीं था, अर्थात सारे मिस्रियों के घरों में मनुष्य एवं पशुओं के पहलौठा मेमने के लहू अलंगों और चौखटों पर नहीं लगाए जाने के कारण मारे गए। वही इस्राएलियों के घरों में जिसके अलंगों एवं चौखटों पर मेमना के लहू लगाए हुए थे, कोई नहीं मारा। मिस्र से इस्राएलियों के छुटकारे के कारण बनी इस घटना को फसह पर्व के रूप में प्रत्येक साल मनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था। फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह को और मिस्र के इस्राएलियों का छुटकारा पाप का आनंदकालीन परिणाम से हमारा उद्धार को दर्शाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 1 से 5 तक। यह बीच में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाइबल के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को एक भक्त के रूप में या आत्मिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में दर्शाया हो तो उसका मापदंड केवल और केवल उस व्यक्ति के कोई ना कोई गतिविधि है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल खाए है। यद्यपि इस विषय में ज्यादातर इस्राएली भी क्यों न अनजान रहा हो, फसह मेमना का बलि मसीहा के प्रायश्चित बलि का प्रतीक तथा लहू का छिड़काव प्रभु यीशु मसीह से कोई भी पापी व्यक्ति को मिलने वाला शाश्वत पवित्रीकरण को दर्शाता है। भले एक परछाई स्वरूप क्यों न हो, मूसा भी अपने त्यागपूर्ण जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व की सेवा का अनुकरण कर रहा था। आज के आत्मिक नेतृत्व को भी इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी कलीसिया में या जहाँ प्रभु सेवा के लिए उन्हें रखा है वहाँ अगुवों को वही नमूना का प्रदर्शन करने की कोशिश करनी है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये है वचन।
यीशु मसीह का प्यारा वचन।